सरकार भाई, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वीवो के एक नए हैंडसेट के रिलेटेड। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मोबाइल फोन के रिलेटेड आपको बताऊं, मैं आप लोगों को याद कराना चाहूंगा कि 2-4 दिन पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी और मैंने आपको बताया था कि भाई इंतजार कर लो, काफी ऐसी डिवाइसेस आ रही हैं जिनके अंदर काफी बेहतर स्पेसिफिकेशंस हैं। बेसिकली सिचुएशन ये बनी है कि दुनिया में रैम की प्राइसेस ऊपर गई हैं और इतनी रैम की प्राइसिंग नहीं बढ़ी जितना मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स को ये लगने लग गया था कि हम अपने मोबाइल फोन को महंगा कर सकते हैं। अब ये बात जरूर है कि काफी मोबाइल मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड किया कि वो अपने मोबाइल फोन को महंगा नहीं करेंगे, बट कुछ ऐसे भी थे जो जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा भाई पैसा कमाने का टाइम है, जितना महंगा हो सकता है कर दो। और यही वजह है कि मैंने उस दिन वो स्टोरी भी डाली थी कि थोड़ा सा वेट कर लो। आज जो इस वीडियो के अंदर हम मोबाइल फोन चेकआउट करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मोबाइल फोन उस कैटेगरी में नहीं आता। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कंपनी मोबाइल फोन महंगा लॉन्च करेगी और मैं ऑनेस्टली जेन्युइनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि वीवो हमेशा की तरह अपनी जो मिड रेंज सीरीज है ना, उसमें एक मोबाइल फोन लॉन्च करेगी जिसमें हम सब कहेंगे कि यार ये मोबाइल फोन प्राइसिंग के लिहाज से उतना मजेदार नहीं है। बट रियलिटी ये है कि इस मोबाइल फोन ने मुझे सरप्राइज किया है एंड द स्पेसिफिकेशंस एंड मोर इंपॉर्टेंटली द फीचर्स आर द वंस जो कि मुझे वाकई सरप्राइजिंग लगा है कि वीवो ने इतनी ज्यादा चीजें एक मिड रेंज फोन में डाल दी हैं, क्योंकि वीवो एक ऐसा ब्रांड है जो सॉफ्टवेयर फीचर्स अपने वी सीरीज में ज्यादा देता है, वाई सीरीज के अंदर कम देता है। बहुत ज्यादा बोल लिया मैंने। जो मोबाइल फोन आज हमारे पास मौजूद है ये वीवो का लेटेस्ट वीवो Y31D है। बाय द टाइम ये वीडियो पब्लिक होगी ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च भी हो चुका होगा। अच्छी बात यह है कि इसकी वीडियो जिस दिन लॉन्च हो रहा है उसी दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसकी रीजन ये है कि पहले मुझे इसका प्राइस टैग नहीं पता था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इस पे क्या ओपिनियन दूं। अब मुझे लग गया पता और इसका जो प्राइस टैग है वो 57,999 है। अगर आप इसका 6GB 128GB वाला वेरिएंट खरीदते हैं, इसका 8 128 वाला वेरिएंट भी आ रहा है और इसका 8 256GB वाला वेरिएंट भी आ रहा है। पर्सनली स्पीकिंग आई बिलीव जो 6 128 है वो सबके लिए मोर देन इनफ है, बट अगर आपको ज्यादा रैम चाहिए या आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप हायर एंड वेरिएंट्स की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर इसकी कुछ मेन हाइलाइट्स लिखी हुई हैं और सबसे बड़ी हाईलाइट जो है इस मोबाइल फोन के अंदर लगी हुई एक बहुत बड़ी बैटरी है। इस मोबाइल फोन के अंदर 7200 mAh की बैटरी लगाई हुई है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में इस प्राइस रेंज की ये सबसे बड़ी बैटरी है। आज तक वीवो के जितने फोन हमने इस चैनल पर चेकआउट किए हैं उनमें ये सबसे बड़ी बैटरी है। एंड मजेदार बात यह है कि ये वीवो की आई थिंक ब्लू वोल्ट टेक्नोलॉजी है जो वीवो कहता है, बट ये बैटरी वही टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसका मतलब ये है कि वीवो कहता है कि ये 6 साल तक आपको तंग नहीं करेगी बैटरी हेल्थ में। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इनकी ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर बाईपास चार्जिंग भी है, व्हिच बेसिकली मींस कि अगर आप मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इसकी बैटरी को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा। 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है ये पाकिस्तानी मार्केट का एक नया प्रोसेसर है, क्योंकि ये रिसेंटली दिसंबर में लॉन्च हुआ था। इसका नाम है स्नैपड्रैगन 6S Gen 2। आसान अल्फाज में देखूं तो ये काफी हद तक जो मीडियाटेक का G100 है उसको कंपीट करने के लिए स्नैपड्रैगन ने लॉन्च किया है। और ये जो प्रोसेसर है क्योंकि स्नैपड्रैगन की तरफ से आता है तो इसकी जो बैटरी लाइफ है वो आपको मीडियाटेक से बेहतर मिलती है और परफॉर्मेंस जो है वो मीडियाटेक से थोड़ी पीछे है। IP68 और 69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दी गई है और ये मोबाइल फोन SGS ड्रॉप प्रोटेक्शन के साथ आता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स को मेंशन किया गया है और जो कलर हमारे पास मौजूद है ये इसका गोल्ड कलर है। फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स में सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है जो कि गोल्ड कलर के अंदर मौजूद है। फर्दर इन द बॉक्स आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। एक चीज जो कि वीवो की मुझे बड़ी पसंद आती है वो ये है कि वीवो का मुकम्मल पेपर वर्क पाकिस्तानी मार्केट में उर्दू लैंग्वेज में होता है एंड दैट इज समथिंग जो कि काफी टाइम से है और हमें काफी पसंद आती है। यहाँ पर आपको एक केस देखने को मिल जाता है जो कि एक जेनेरिक केस है। इसके अलावा यहाँ पर आपको चार्जर देखने को मिल रहा है जो कि वीवो का फ्लैश चार्ज है और ये 44 वॉट्स के ऊपर आपके मोबाइल फोन को चार्ज कर देगा। अच्छा, वीवो वो ब्रांड है जिसका अगर आप ये चार्जर यूज नहीं भी करते, आप कोई भी चार्जर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। मतलब इनकी जो कंपैटिबिलिटी है, अगर आपके पास कोई और कंपनी का चार्जर पड़ा हुआ है या फिर आपके पास जो जेनेरिक टाइप सी वाले चार्जर्स आते हैं वो पड़े हुए हैं, आपको फास्ट चार्जिंग प्रॉपर मिलेगी। और इसके अलावा आपको एक केबल मिल जाती है एंड आपको सिम इजेक्शन पिन मिल रही है। सिम इजेक्शन पिन निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन का 256GB वेरिएंट भी आता है, तो देखने में आएगा कि मेमोरी कार्ड की क्या सिचुएशन रहने वाली है। मोबाइल फोन को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक आउट दिस डिजाइन। इस मोबाइल फोन का जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इसकी जो बैक है ना वो बॉडी के अंदर कर्व हो रही है। अब इससे कुछ लोगों को जो है इसकी ग्रिप में मजा आ रहा है मेरी टीम में, और कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट रियलिटी ये है आई थिंक कि वीवो ने क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी बैटरी लगानी थी और मोबाइल फोन को मोटा भी नहीं करना था, तो ये वाली जो शेप है ये आई है। बैक पर ये फेदर डिजाइन आ जाता है। ये वाला एरिया मेटल का है जो कैमरा का आइलैंड है।
50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का बोके सेंसर है और इसी सेंसर के ऊपर आपका नॉइज कैंसिलेशन का माइक्रोफोन भी है, एलईडी फ्लैश है और ये जो लाइट आपको नजर आ रही है इसको वीवो डायनामिक एलईडी कहता है। एसेंशियली एक नोटिफिकेशन एलईडी है, आप मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, कुछ करते हैं। पहले वीवो के कुछ फोन में ना यहाँ आती थी, तो ये अब ऊपर मूव कर दी गई है। ऊपर वाली साइड पर एक और माइक देखने को मिल जाता है, साइड पर आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर, आपकी वॉल्यूम रॉकर कीज है, नीचे आपको आपका स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट डब्बे पे भी लिखा होता है कि इसके अंदर ड्यूल स्टेरियो स्पीकर्स हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि एक स्पीकर नीचे बॉटम फायरिंग है और दूसरा स्पीकर जो है वो आपके ईयर पीस में होगा। हम चेक भी कर लेते हैं। और एक और माइक्रोफोन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आई थिंक दिस इज दी ओनली फोन इन दिस प्राइस सेगमेंट जिसमें हम 3 माइक्रोफोन्स देख रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। सिम स्लॉट को देख लेते हैं। सिम स्लॉट यहाँ ऊपर वाली साइड पर मौजूद है और क्योंकि ये IP69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है तो मोबाइल फोन के अंदर जो सिम स्लॉट है वो काफी रबराइज्ड आती है। मेमोरी कार्ड की यहाँ पर ऑप्शन नहीं दी गई, विच बेसिकली मींस के आप इसके अंदर 2 सिम कार्ड ही लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड की ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आपको इसका हायर एंड वेरिएंट खरीदना पड़ेगा। अच्छा, इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड के ऊपर एक LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है 57,999 से शुरू हो जाता है और अगर अभी आप पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं तो पुरानी जनरेशन जो आ रही है फोन्स की, मतलब अगर आप पिछले साल के फोन्स की बात करते हैं तो इस प्राइस रेंज में आपको एमोलेड देखने को मिल जाता है। बट अगर आप नई जनरेशन की बात करते हैं जो आज फोन लॉन्च हो रहे हैं तो उनमें सब में आपको LCD ही देखने को मिल रहा है। एंड आई थिंक ब्रांड इसको इस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं कि रैम की प्राइसिंग बढ़ गई है। इस मोबाइल फोन के अंदर ऑल दो जो LCD डिस्प्ले है ये 120 हर्ट्ज भी है और यहाँ पर आपको हाई ब्राइटनेस मोड भी देखने को मिल जाता है जो कि 1200 निट्स के करीब जाता है। तो मोबाइल फोन का जो डिस्प्ले है वो एम्पली ब्राइट है यहाँ पर और आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी काफ़ी डिसेंट है। मैं यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि कैमरा में बेहतर तरीके से नजर आ सके। NFC की फंक्शनैलिटी इस मोबाइल फोन के अंदर देखने को नहीं मिलती। अब बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे होते हैं तो मैंने कहा आपको बता दूँ। स्पेक्स की अगर आप बात करते हैं तो ये जो यूनिट हमारे पास मौजूद है ये इसका 8GB रैम और 256GB वाला वेरियंट है और हमने इसके ऊपर Antutu बेंचमार्क को रन किया था। 5,19,000 के करीब का जो स्कोर है वो Antutu बेंचमार्क के ऊपर आया है। इस पे जो PUBG है अभी वो स्मूथ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट दे रही थी और बैलेंस पे हाई दे रही थी। दैट वाज प्रीटी मच इट, मतलब इससे ज्यादा हमें उसकी ऊपर वाली सेटिंग नहीं मिली। तो हमने अज्यूम किया है कि शायद PUBG की कोई अपडेट आए जिसमें सेटिंग आ जाए क्योंकि मोबाइल फोन की जो परफॉर्मेंस है वो इस सेटिंग से ज्यादा है। तो आई एम अज्यूमिंग कि PUBG ने जानबूझ के रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। PUBG अक्सर ऐसे करता भी है कि किसी प्रोसेसर के साथ या कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके कोई सेटिंग ओपन कर देता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि वो चीज़ होगी क्योंकि 5,19,000 के करीब का जो स्कोर है वो आपको Antutu बेंचमार्क के ऊपर देखने को मिल जाता है। कमिंग टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर, इस मोबाइल फोन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज जो वीवो ने किया है वो ये है कि दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल फोन इन पाकिस्तानी मार्केट राइट नाउ, जिसके अंदर वीवो ने अपना लेटेस्ट Origin OS इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो बेसिकली वीवो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर आता था उसका नाम होता था फन टच OS और अगर आप वीवो के पुराने फोन यूज कर चुके हैं तो जो आपने सॉफ्टवेयर यूज किया है, महंगा फोन था या सस्ता फोन था, आपको फन टच OS ही मिलता था। अब जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया है इट्स कॉल्ड Origin OS और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में 2-3 बेसिक चीजें जो चेंज है वो ये है कि एक तो ये पहले की निस्बत काफी ज्यादा साफ कर दिया गया है, लाइक क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम फील होता है। दूसरा बड़ा चेंज जो इसके अंदर मौजूद है वो ये है कि जो AI के फीचर्स हैं वो आपको इस मोबाइल फोन के ऊपर भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज इंटरेस्टिंग है कि Origin OS जिन फोन्स पे आ रहा है उनमें बेसिक AI के फीचर्स जो है वो वीवो इंक्लूड कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके ऊपर वाली साइड पर एक नोटिफिकेशन पैनल शो हो जाता है। Origin OS के ऊपर हम आई थिंक डेडिकेटेड वीडियो भी कर चुके हैं तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इस मोबाइल फोन में ब्लोटवेयर के नाम पर कुछ गेम्स वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आप उनको डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो ईजिली रिमूवेबल है। आई मैनेजर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि अज्यूमिंग के वीवो का अपना सॉफ्टवेयर होगा। इसके अंदर काफ़ी टूल्स हैं। आपने अगर फ़ोन को ठंडा करना है तो उसके लिए एक मोड दिया गया है। आपने फ़ोन के अंदर से डस्ट निकालनी है या वाटर निकालना है तो उसके भी मोड्स हैं। तो बेसिकली काफ़ी मोड्स जो हैं इस आई मैनेजर के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन को जब हमने डब्बे से निकाला था तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा लैग फील हो रहा था और मतलब इतना लैग था कि हम कैमरा ओपन करते थे तो ये कैमरा आपने देखा ना सीधा ओपन हुआ है। ये कैमरा इस तरह ओपन नहीं होता था, कैमरे का साइन आता था और ये ओपन होता था
उसके बाद इसकी कोई 400 MB की अपडेट आई है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही की है, और उसके बाद ये मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ये जो अपडेट का वर्जन है, अगर आप ये फ़ोन खरीदते हैं तो इस अपडेट के वर्जन पे ये मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ठीक चल रहा है। इससे पहले वाला जो वर्जन था उसमें ग्लिचेस आ रहे थे, बट आई एम अज्यूमिंग कि ये नया लॉन्च है तो इसकी वजह से हो रहा होगा। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ रखी गई है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल रहे हैं, उनके साथ ब्लैक ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको आपकी पावर ब्रिक देखने को मिल जाती है जो कि 90 वॉट्स की वीवो फ्लैश चार्ज 2.0 को सपोर्ट करती है। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, जैसे मैंने कहा है कि आपका ईयरपीस स्पीकर का काम करता है। अब ये जो ईयरपीस है इट इज़ नॉट दैट लाउड, यानी कि जो नीचे वाला स्पीकर है वो ज़्यादा पावरफुल है, बट वीवो ने यहाँ पर ये जो 400 मोड है ये भी दिया हुआ है, और इसके अंदर AI कैप्शंस का जो फीचर है वो भी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो नीचे जो उसके सबटाइटल होते हैं वो आप उस AI कैप्शन वाले फीचर से जनरेट करवा सकते हैं। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी डिसेंट है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट 8 मेगापिक्सल मुझे कम लगा है ऑन पेपर, बट हमने जब इसको टेस्ट आउट किया है तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप दिन के टाइम में इस 8 मेगापिक्सल से सेल्फी लेते हैं तो योर रिजल्ट शो अप वेरी नाइसली। लाइक ये 8 मेगापिक्सल का कैमरा भी आपको डिसेंट रिजल्ट्स दे देता है। यहाँ पर वीवो का जो एल्गोरिदम है वो अपना काम करता है, और आप देख सकते हैं कि इवन पोर्ट्रेट मोड काफ़ी नेचुरल फील होता है सुबह के टाइम के अंदर। लो लाइट की अगर आप बात करते हैं तो लो लाइट में भी जो फ्रंट कैमरा है इट ट्राइज टू होल्ड अप। लाइक आपको ये जरूर फील होता है कि जरा क्वालिटी कम हुई है, बट ऐसा नहीं है कि तस्वीरें यूजेबल ना रहें। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं तो इसमें AI का रीटच यूज हुआ है। नॉर्मल तस्वीर ये थी और AI के बाद जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह की निकल कर आती है। तो फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा की सिचुएशन यही है कि दिन के टाइम में दीज आर नाइस कैमराज, रात के टाइम में जो बैक कैमरा है वो डिसेंट है, फ्रंट कैमरा जो है वो बेहतर हो सकता है। अब ये तस्वीर अभी हमारे सामने है, मैं आपको इसको अंदर एक चीज़ करके दिखाता हूँ। पहली बात तो इसके अंदर ये AI कलर एडजस्टमेंट का मोड है, जिसके थ्रू आप स्लाइड करके कलर्स वगैरह को जो है वो इमेज के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये AI UHD मोड आ जाता है। ये बेसिकली आपकी तस्वीर को हाई रेजोल्यूशन कर देता है। थोड़ा टाइम लगाता है और इंटरनेट रिक्वायर्ड है, बट जो तस्वीर है वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और मैंने नोटिस ये किया है कि जो AI UHD है ना वो अक्सर कलर्स को भी थोड़ा बेहतर करता है। तो आप अगर कलर एडजस्टमेंट यूज़ नहीं भी करते तब भी ये काम कर जाता है। इस मोबाइल फ़ोन का एक और हाईलाइटिंग फीचर मैजिक मूव के नाम से आता है। इसमें होता यह है कि आप किसी भी इंसान को जब होल्ड करके रखते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद ना सिर्फ आप इसको एज अ मैसेज किसी भी बंदे को भेज सकते हैं, बल्कि आप तस्वीर के अंदर इस बंदे को सेलेक्ट करेंगे तो ये मैजिक मूव का बटन दबाकर आप इस बंदे को पिक्चर में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मैंने इस बंदे को यहाँ साइड पे मूव कर दिया है, जनरेट नाउ पे क्लिक करूंगा और अब होगा ये कि इस बंदे को ये इसी पोजीशन में रखकर ये जो खाली एरिया है ना इसको जनरेट कर देगा। ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है, बट अगर बैक पर शेडो मौजूद हो, जैसे इस तस्वीर में ऊपर से सूरज पड़ रहा है, तो अक्सर ये शेडो को छोड़ जाता है, बट आप AI इरेजर को यूज़ करके बाद में इस शेडो को भी रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ। इस तरह का अगर मैं काम करूंगा कि उसने उस शेडो को भी रिमूव कर दिया है, तो अब इमेज में आप बता नहीं सकते कि कभी बंदा जो था वो यहाँ पर मौजूद था। और ओरिजिनल इमेज, अच्छा ये ओरिजिनल इस टाइम दिखा नहीं रहा, बट ओरिजिनल इमेज में बंदा सेंटर में खड़ा हुआ था और उसके बाद बंदे को हमने साइड पर मूव कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी काम कर जाता है, ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे भी काम कर जाता है। वीडियो मोड की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो वीडियो मोड है वो आपको ऑब्वियसली 1080p ही देखने को मिलता है। 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकेंड है। बट एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग लगी है मुझे वो ये है कि इसका जो मेन 50 मेगापिक्सल का कैमरा है ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है। मतलब ये है कि इन्हें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं डाला। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होता है 0.6x, नॉर्मल कैमरा होता है 1x। इनने क्या किया, इन लोगों ने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और नॉर्मल कैमरा के दरमियान में 0.8x की जो कैमरा जूम है वो डाल दिया है। तो नॉर्मल जो मोबाइल फोन का मेन कैमरा होता है उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइड एंगल आ जाता है। फ्रंट कैमरा के अंदर आपको 1080p ही देखने को मिल जाता है, बट फ्रंट कैमरा में EIS भी अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको आपका नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। एज फार एज द बैटरी इज कंसर्न्ड
7200 mAh की बैटरी इतनी बड़ी बैटरी हो जाती है कि इस प्राइस रेंज में दिस इज द बिगेस्ट बैटरी जो कि आपको इस टाइम देखने को मिल रही है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आज तक वीवो के जितने भी फोन आए हैं उनमें भी ये सबसे बड़ी बैटरी है। इसमें ब्लू वोल्ट टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, रिवर्स वायर चार्जिंग भी है। तो ऑल इन ऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे, मैं ये कहूंगा कि वीवो ने मुझे सरप्राइज किया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये फोन लॉन्च होगा, स्पेक्स यहीं आएंगी और वीवो इसका फोन का प्राइस टैग रखेगा 85,000 रुपया। हम यहाँ पे लड़ रहे होंगे और गुत्थम गुत्था होने के बाद फिर कुछ लोग होंगे जो वीवो का फोन हमेशा खरीदते हैं वो खरीद लेंगे। बट रियलिटी ये है कि आई थिंक वीवो को समझ आ गई है कि हमने डोमिनेट करना है मार्केट को और यही वजह है कि इसका प्राइस टैग एक तो बहुत डिसेंट आया है और इसके मल्टीपल वेरिएंट्स आए हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑल इन ऑल वेरी डिसेंट डिवाइस। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। इस फ़ोन की अगर आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, क्योंकि ये हमारा इनिशियल टेस्ट था, तब भी मुझे बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।